राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और मार्गशीर्ष मास का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि शाम 6:08 तक रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक है 22 नवंबर शुक्रवार और आज का मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 7 सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं महालक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पांवों से तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी थी सेठ जी से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, सेठ जी, ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने को थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला ये कंगाल, ये निर्धन क्या देंगे? और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे, मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वो अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उन्हीं में से एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी चूकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तापने के लिए कहा। फिर अर्गनी पे से दो पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा, माताजी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना, आज आपको बस इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई और बड़े प्रेम से, माताजी, ये लीजिए, भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है, आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो चारपाई पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल होते ही
जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंधा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी थी और बोली, माता जी हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज को छुएगी वो दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहां से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलटकर रखा तो वो दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन अशर्फियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रखती कि वह हांडी दोबारा से अशर्फियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब ये पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाएं तो वे भी घर भरकर अशर्फियां प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वो उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तो जिस भी काम को अपने हाथ में लेकी वो दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप
वेद वेताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीनबंधु, कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है और इसमें क्या फल होता है? ये सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाले और उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके फिर निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर जल्दी ही अपने घर लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। किसी भी व्रत में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, कि अगर आप कोई व्रत करते हैं, पहली बार कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर से बोले कि देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कूष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्रीहरि को सुनाएं। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्रीहरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी और पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला, जो कि टूटी भी ना हो, भक्ति पूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करे। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्यान्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी,
इस प्रकार व्रत के भलीभांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो कि वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थों, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनोवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया। इसलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न अवश्य होगा। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, ये व्रत और इसका फल तो और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया और इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सबसे कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, सभी मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूं, सुनो। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्णव शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रेव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद और शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ, सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं और ये ही दैत्यों के गुरु हुए हैं। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया।
हे कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को अब अवश्य करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से बढ़कर भी प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। हे देवर्षि, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने जो कुछ भी पूछा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप अगली कथा में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई।